सिर्फ एक सिग्नेचर और देखते देखते पूरी दुनिया डॉलर की गुलाम हो गई। कैसे एक सीक्रेट डील ने अमेरिका को असीमित पैसा छापने की ताकत दी। कैसे ऑयल, डॉलर और वॉर ने दुनिया को एक ऐसे अदृश्य जाल में बांध दिया जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई है। साल 1971, एक ऐसा साल जिसे इतिहास की किताबों में सिर्फ एक आर्थिक निर्णय के रूप में देखा गया, लेकिन असल में यह एक साम्राज्य की नई शुरुआत थी। जब रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, उस पल अमेरिकी डॉलर अपना वजूद खो चुका था। एक ऐसा कागज जिसकी कीमत सिर्फ भरोसे पर टिकी थी, किसी वास्तविक संपत्ति पर नहीं। दुनिया को उनके द्वारा यह बताया गया कि यह सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक कदम है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा संकट आता है जब अमेरिका कमजोर पड़ने लगता है। साल 1973, जब ओपेक ने ऑयल सैंक्शन लगाया। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कुछ देशों का ऐसा समूह जो मिलकर यह तय करता है कि दुनिया को कितना तेल बेचना है और किस कीमत पर बेचना है। पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। देखते देखते जो अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था, अचानक कमजोर पड़ने लगा। वह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन का एक बड़ा संकट था। समय आता है 1974 का, जब वॉशिंगटन में हेनरी किसिंजर और सऊदी क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुल्ला अल सऊद के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील साइन होती है जिसे दुनिया के सामने कभी भी खुलकर नहीं रखा गया। दुनिया को दिखाने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बस इसे तकनीकी सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य साझेदारी कहा गया। डॉलर और ऑयल का नाम कहीं से कहीं तक इसमें नहीं था। लेकिन इस सीक्रेट डील का असली मकसद कुछ और ही था। अमेरिका सऊदी अरब को हथियार देगा, सैन्य बल देगा और उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। बदले में सऊदी अरब और धीरे धीरे ओपेक के सारे देश तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है पेट्रो डॉलर सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जो अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाएगा। पेट्रो डॉलर यानी नया सोना अब दुनिया के हर देश के लिए एक नियम बन गया था कि यदि आपको तेल चाहिए तो पहले डॉलर खरीदना होगा, जिससे डॉलर की मांग कभी खत्म नहीं होगी और अमेरिका बिना सोने के भी अपनी करेंसी को मजबूत करेंसी बनाए रख सकता है। लेकिन असली खेल अभी दुनिया की समझ से परे था। हेनरी किसिंजर ने एक ऐसी चाल चली और एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें अमेरिका डॉलर छापेगा, दुनिया उससे तेल खरीदेगी और फिर ओपेक कंट्री वही पैसा अमेरिका को उधार देगी। करीब 50 सालों तक यह खेल साइलेंटली चलता रहा। अगर किसी देश को तेल चाहिए तो वह डॉलर खरीदता, तेल बेचने वाला देश डॉलर कमाता और फिर उसी डॉलर को अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता और कुछ इसी तरह अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य फैलता गया। यह पेट्रो डॉलर सिस्टम अब धीरे धीरे मनी एंड वॉर सिस्टम बन गया। इसने वियतनाम वार, इराक वार, वॉर इन अफगानिस्तान, लीबियन सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर जैसे कई वॉर्स को फंड किया। 1974 के बाद लगभग हर युद्ध इस पेट्रो डॉलर के चक्रव्यूह से ही चले। 2016 में ब्लूमबर्ग ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नेशनल आर्काइव से जानकारी निकालकर इसको उजागर किया। इसी तरह इतिहास का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल सिस्टम सबकी आंखों के सामने होते हुए भी कोई इसे समझ नहीं पाया। इसी तरह डॉलर, ऑयल एंड वॉर का साम्राज्य एक ही धागे से बंधा था। 1974 से डील हर 5 साल में रिन्यू होती आ रही है, लेकिन जून 2024 में सऊदी अरेबिया ने इसे आगे एक्सटेंड नहीं किया, वो भी चुपचाप किसी बड़े अनाउंसमेंट के। 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यह संकेत दिए गए कि अब तेल डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी खरीदा जा सकता है। यह कोई छोटा सा बदलाव नहीं, बल्कि उस सिस्टम में दरार थी जिसने करीब 50 सालों तक पूरी दुनिया को चुपचाप कंट्रोल किया। आपको क्या लगता है, क्या यह एक सोची समझी रणनीति थी या फिर हालातों का फायदा उठाकर बनाया गया सिस्टम है? सच शायद दोनों के बीच ही कहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है, हेनरी किसिंजर ने डॉलर को सोने से नहीं बचाया, बल्कि उसने उस सिस्टम से जोड़ा जहां पूरी दुनिया को इस खेल में शामिल होना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऐसी जानकारी नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।